दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो अच्छे होंगे। आज से हमने एक नई सीरीज़ जो है वो आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो है वो स्टार्ट की है। तो आई होप आप सभी को ये सीरीज़ जो है वो पसंद आएगी और इस सीरीज़ में हम लोग जो है वो डेली केमिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया करेंगे और लास्ट में आप लोग ज़रूर फीडबैक दें कि सेशन आपको कैसा लगा। सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जो है वो देते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। इससे पहले हमारा आरंभ बैच जो है वो आ चुका है, तो प्ले स्टोर से अभी तक आपने स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाके जो है वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि द केमिकल सब्सटेंस फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ केमिकल जो है वो यूज़ होता है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। तो ऑप्शन है आप लोगों के लिए मर्करी वेपर एंड आर्गन, मर्करी ऑक्साइड एंड आर्गन है, सोडियम वेपर एंड नियॉन है, या फिर आपका सोडियम ऑक्साइड और नियॉन है। तो जल्दी से आप लोग भी आंसर करेंगे चैट ऑप्शन में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपकी हीटर की रॉड, तब तक आप आंसर करेंगे हीटर की जो रॉड होती है उसमें कौन सा मेटल आता है। तो आपने याद रखना है उसमें जो है वो आपका नाइक्रोम आता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दैट इज़ बल्ब के फिलामेंट के अंदर, जो आपका बल्ब आप यूज़ करते हैं घरों में, उसका जो फिलामेंट होता है उसमें कौन सा मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आपने याद रखना है टंगस्टन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर, तो आप याद रखेंगे कि मर्करी वेपर, Hg आप सभी जानते हैं मर्करी का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। बहुत बार जो है वो ग्रीन हाउस से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अलग अलग गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें हाइड्रोजन वेपर फॉर्म में आपने देखा होगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन तौर पे जो है वो आपकी CO2 यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नॉट, तो आपने याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का हमारा। इन एटॉमिक रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज एज ए। तो ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, या फिर लीनियर ऑफ ए रिएक्टर यूज़ किया जाता है, या फिर लुब्रिकेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मैंने क्लास के अंदर पता नहीं कितनी बार आपको करवा दिया है कि ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नॉन एलिमेंट, आप जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को जानते हैं, इसका मतलब है नॉन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ, उसमें आपने बताना है कि किसकी नंबरिंग जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो मेटेलॉइड्स आता है, मेटल आता है, नॉन मेटल आता है। तो मैंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द NCERT, अगर हम बात करें NCERT के, तो हमारे पास जो है वो लगभग 92 मेटल जो है वो आते हैं। तो मैक्सिमम नंबरिंग पूछी है तो हमारे धातु के जो है वो मैक्सिमम नंबरिंग आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। साथ साथ में आपने कमेंट भी करना है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और आरंभ बैच जैसे कि आप सभी जानते हैं वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल के बैचेस भी जो है वो स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिक्विड यूज टू मेकिंग डायनामाइट। अब आपने बताना है कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसका यूज़ जो है वो किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायनामाइट्स। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे कौन से एसिड का या फिर किस चीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है, कौन से लिक्विड का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायनामाइट। तो आपने याद रखना है इसमें हम यूज़ करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। बहुत बार जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, अभी आपका इथेनॉल से एक क्वेश्चन और आया था, अगर आपने टेट का पेपर दिया होगा तो इथेनॉल से एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो जल्दी से आंसर करेंगे कि इथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियल बाय। तो इंडस्ट्री के अंदर जो आपका
क्या इथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रेशन होती है या फिर फर्मेंटेशन होती है। तो याद रखेंगे फर्मेंटेशन ऑफ मोलेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा गामा रेज आर। तो गामा रेज से रिलेटेड आपने बताना है कि हाई एनर्जी पॉजिट्रॉन वेव्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है या फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है या फिर लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। तो आप सभी जानते हैं कि गामा रेज क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हम बोल सकते हैं, रेज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो विद हाई एनर्जी जो है वो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर इज ए। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में स्टेट ऑफ मैटर की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो वहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि गैसेस का एक एग्जांपल जो है वो एयर भी आता है, मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी, आपकी नाइट्रोजन होगी, इस तरह की बहुत सारी गैसेस होंगी। तो एक तरह से हम क्या बोलेंगे कि एयर जो है वो हमारी एक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो है वो मिक्सर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन द हीटिंग अमोनियम एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप अमोनियम एसीटेट को जो है वो क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है किस में, ये आपने बताना है, एसिटिक एसिड में या फिर आपका जो है वो एसिटामाइड में या फिर आपके पास एस्टल्डिहाइड में या फिर एसीटोन में। तो अभी तक आप लोगों ने स्टडी सर्विस ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाके जो है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे अलग अलग कोर्सेज पे ऑफ़र चले हैं, उनको आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा आपका एसिटामाइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर करेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है। तो बहुत इजी है, जो है वो आपका आ जाएगा मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल जो है वो इसका क्या है, IUPAC नेम आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल के सेशन में।